संसार निवास दाम जो तव जिन बलिया अरगति अर्थ है जो विनाश भव जूर भवन ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साची को वर्मानो श्री ज्ञान समुद्र साजी परिमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुद्र साजी ग्रंथादिराज की जय हो। जय हो। वांछना के क्रम में गाथा चल रही है, गाथा नंबर 10। और इस ग्रंथ में आचार्य तारकनाथ देव संपूर्ण ज्ञान के सार को कह रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान का सार है आत्मानुभव। अपने निज आत्म स्वभाव का अनुभव ही संपूर्ण ज्ञान का सार है। तो भैया इस सार को प्राप्त करने के लिए, इस सार को ग्रहण करने के लिए भैया कहा जाता ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो इस सार को प्राप्त करने के लिए, इस सार को ग्रहण करने के लिए यहाँ आचार्य तारकनाथ देव इस सत्य को ग्रहण करने वाले वीतरागी भावलिंगी जो गुरु हैं, जिन्होंने वीतरागता को अंगीकार कर लिया है, ऐसे भावलिंगी संतों की वंदना कर रहे हैं, उनकी महिमा कह रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं जिन उत्तम च भावलिंगी संत एक ही कार्य करते हैं, उनका एक ही काम है। क्या काम है भैया? जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है सिर्फ वैसा ही कहते हैं। अब आप एक मिनट बताओ, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। भावलिंगी संत जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है बिल्कुल वैसा ही कैसे कहते हैं? ऐसा क्या है कि जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है सिर्फ वैसा ही कथन करते हैं? ऐसा क्यों? आत्मानुभव के कारण, क्योंकि जैसा उनके ज्ञान में बरत रहा आत्मा का अनुभव, वैसे एक अंश उनके ज्ञान में भी वही आत्मा का अनुभव सुना। सही जवाब। और ये जवाब बिल्कुल सही है, इसमें कोई चूक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत गहराई भी आ सकती है और सैद्धांतिक भी हो सकता है। अनुभव प्रमाण कहा, अच्छी बात है। और ऐसा क्या है कि जैसा सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों में आता है वैसा ही उनके वचनों में आता है, उसके अलावा वो और कुछ कथन ही नहीं करते। हमने सुबह ही कहा था ना कि वे कालापि काले पृथ्वी चलंती इन सत्वस वाक्यम न चालंती। उनके वचन कभी चलायमान नहीं होते, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। ऐसा क्यों? कोई कारण तो होगा ना? क्या कारण है? व्यवहार कारण क्या है? व्यवहार, हाँ, सच्चिदेव का सिद्धांत, उपादान शक्ति ज्ञान। व्यवहार कारण पूछना है, उपादान कारण कहाँ पूछा? निमित्त कारण पूछा। पारमार्थिक भाव है निमित्त कारण भैया देखो, निमित्त कारण। अच्छा सुनो, इसलिए तो कहते हैं आगम को हर पहलू से देखना आना चाहिए। सत्याणु व्रत के धारी है, भूल गए क्या? सत्याणु महाव्रत के धारी है,
उनका संकल्प ही है कि इस जगत में जो शाश्वत है, जो सत्य है, सिर्फ उसको ही कहेंगे। और इस जगत में जो क्षणभंगुर है, विनाशिक है, जो काल्पनिक है, कहने उसको वो नहीं कहेंगे। पहला निर्णय। दूसरा नैतिक चर्चा अपन सुबह की थी, भाषा समिति। उनकी भाषा सीमित है, मधुर प्रिय हितमित वचन है। क्यों? क्योंकि भैया जैसी वीतराग का सर्व परमात्मा के सर्वांग में सर्वदेश है, वैसी वीतराग का उनमें एक देश है। वैसी एक देश वीतराग का वर्तने के कारण से उनकी जो भाषा होती है, उनका जो उपदेश होता है, जैसा जिनेंद्र परमात्मा के सर्वांग से उपदेश करता है भैया, वो निरक्षर ओंकार में दिग्ध्वनि करती है। वैसा ही सिद्धांत, वैसा ही वस्तु स्वरूप, वैसे ही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा उन वीतरागी भावलिंगी संतों के मुखारबिंद से कहती है। अब हमसे डबल से पूछ रहे हैं, क्या कारण है भैया? नहीं, दूसरा बता दो, आपको दूसरा मानना। हम तो और ही बता सकते हैं, हम तो और ही बता सकते हैं, इसमें अभी 5-6 कारण और मिलेंगे आपको, लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको कौन सा कारण बताएंगे? आगम के अनुसार जो मतलब शास्त्रों के अनुसार वही अनुसार बता सकते हैं। नहीं देखो, वीतरागी भावलिंगी जो संत हैं, हाँ वो 11 अंग 9 पूर्व के 11 अंग 14 पूर्व के पाठी भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शुद्ध के भी अभी कहा है। और हर साधु के पास इतना शुद्ध ज्ञान हो, इतना आगम का ज्ञान हो, ये निश्चित थोड़ी ना है। अच्छा, शुद्ध केवली हो जाएंगे 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, या तो उपाध्याय परमेष्टि होंगे जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता शुद्ध केवली, जो केवली नहीं है। हाँ, 2 आप सुनो, हम आपको 2 बात यहाँ बता देते हैं। उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता है, लेकिन शुद्ध केवली नहीं कहलाते, लेकिन वो 11 अंग और 9 पूर्व उनके मूल गुणों में ही है। लेकिन जो 11 अंग और 9 पूर्व के पूरे पाठी हैं, वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। वो शुद्ध केवली केवल ज्ञानी नहीं होते, शुद्ध केवली होते हैं जिन्हें संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान है, वो शुद्ध केवली भैया, वो पंचम काल में नहीं होते। ठीक है, अपन अपनी चर्चा पे थे, कहाँ थे अपन भैया? विवाद है कि क्या कारण है कि वो जिनेंद्र भगवान जैसा कहते हैं वैसे ही कहते हैं? आगम कथित अवधारण। अच्छा, हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं, बहुत अच्छे सुना। वो कौन से मंदिर आज जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता था, उनका नाम बता जरा। हाँ, शिवभूति मुनिराज। अब एक बार बता, यदि शिवभूति मुनिराज भावलिंगी थे भैया, कुछ भी याद नहीं होता था, अब शिवभूति मुनिराज को आगम का एक अक्षर भी याद नहीं। बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं हम आपसे, सावधान होकर सुनो, बहुत बड़े सिद्धांत आपके अंतर में जाए। शिवभूति मुनिराज को एक शब्द भी याद नहीं होता था, भावलिंगी वीतरागी मुनिराज थे। अब आप ये बताओ, जिन्हें एक शब्द भी याद ना हो, वो असत्य तो कभी बोल ही नहीं सकते, सत्यानुग्रह है, और जो भी बोलेंगे जिन आज्ञा के अनुसार बोलेंगे। अब एक बात बताओ भैया, क्या शिवभूति मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए, उसके बाद तो उन्होंने जो उपदेश दिया वो तो स्वाद की बात है, लेकिन क्या शिवभूति मुनिराज जिन्हें एक शब्द भी याद नहीं होता था, जिन्हें एक शब्द भी कभी स्मरण में नहीं रहा, अर्थात जिन्हें एक भी सूत्र याद नहीं होता था, जो भैया साधु अवस्था में, क्या वो शिवभूति मुनिराज बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, सत्यानुव्रत है, भाषा समिति है, क्या उन्होंने उपदेश नहीं किया? क्या पूरे जीवन भव जीवन उनके परिणामों की शुद्धि थी। अरे वीतरागी भावलिंगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी है, हम तो परिणाम की विशुद्धि नहीं होने की बात ही कहाँ कर रहे हैं, हम तो रत्नात्रय की मूर्ति कह रहे हैं। बोलता भैया कि उन्होंने उपदेश किया नहीं किया,
उपदेश नहीं किया, उन्हें ध्यान ही नहीं देता था, और उनके गुरु के पहले उन्हें तो केवल जैसे उन्हें वो डूब गए। 12 वर्ष तक संग में रहे आज की अपने आचार्य के संग और अलग कर दो तो अलग कर दो अलग नहीं करा था, गलत। अलग हो गए हाँ, मैंने हो गए 12 वर्ष तक संग में रहे, 12 वर्ष तक उन्हें आचार्य शिक्षा देते रहे, समझाते रहे, ज्ञान देते रहे, लेकिन उनका ज्ञानावरणीकरण का उसका क्षयोत्सव ऐसा था कि उस क्षयोत्सव के कारण उन्हें कोई भी सूत्र याद नहीं रहता, उनकी स्मृति में नहीं रहता था, स्मृति में नहीं आता था। लेकिन उनको जब 12 वर्ष तक उन्हें कुछ याद नहीं रहा होता था, तो मुनिराज ने, क्योंकि जो उनके गुरु हैं वो सब निमित्त ज्ञानी होते हैं, तो वो जानते थे होनहार उनकी, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने होनहार देख के, निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने होनहार देख के उन्हें विहार करने का आदेश दे दिया कि आप संघ से अलग जाके विहार करो, एकल विहारी कर विहार करने का आदेश दे दिया। वे विहार करने का आदेश दे दिया तो मातुस एक छोटा सा मातुस मारुस एक छोटा सा सूत्र, अब याद तो कुछ होता नहीं था, आचार्य के संग में थे तब तक तो व्यवस्था बढ़िया थी कि भैया आचार्य का उपदेश मिलता था, याद नहीं होता था तो भी क्या हुआ, आप अमृत में मिलता था ना, सदुपयोग में तो डूबते थे ना, आत्मा का रस तो पीते थे ना, अपने ज्ञान आनंद का अमृत स्नान तो करते थे ना, उसमें कोई कमी आती थी क्या? सिर्फ क्षयोत्सव नहीं होता था, बस याद नहीं रहता था, लेकिन सदुपयोग में कोई कमी, अंतर्लीनता में कोई कमी। देखो एक मानता टूटती है इससे, अपन काय को महत्वपूर्ण करते हैं, अपन काय को महत्वपूर्ण करते हैं, हमें याद नहीं रहता, हमें स्मरण नहीं रहता, और महाशिवभूति मुनिराज को स्मरण नहीं है, सदुपयोग है। अब आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? याद कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र भी जिन्हें पूरा याद नहीं होता था, पूरा याद नहीं होता था, आधा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती थी। अब ऐसे भावलिंगी मुनिराज शिवभूति, द्रवलिंगी भी नहीं, जिन्हें याद नहीं होता लेकिन सदुपयोग होता है, क्या कहोगे आप? जिन्हें याद नहीं होता लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, क्या कहोगे आप? कहा गया ना सुबह आसन जुड़ी कुछ नहीं करने। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, कहीं ऐसा लिखा है, देखो देखो कहीं ऐसा लिखा है कि एक जगह हमने पढ़ा था कि वो भावलिंगी थे, सदुपयोग होता था, लेकिन एक जगह हमने दूसरी किताब में ये पढ़ा था कि भैया उनको द्रवलिंग था, लेकिन जब मातुस मारुस का सूत्र मिला तब उन्हें भावलिंग। इन जो लोगों ने कथाएं लिखी हैं, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन अपन ने किसने क्या भेद लिखे हैं, किसने क्या भेद लिखे, अपन उन पे नहीं जा रहे, अपन उन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ इस बात को पकड़ रहे हैं, सिर्फ इस बात को यहाँ अपन प्रमुखता से ले रहे हैं, अपन सिर्फ इस सिद्धांत को यहाँ ले रहे हैं, सिर्फ सिद्धांत पीना है अपने को, क्या था घटना, किसने क्या लिखी उसको नहीं पीना, सिद्धांत पीना है। यदि वो भावलिंगिक है तो भी बिना क्षयोत्सव के भावलिंग था या नहीं था, यदि भावलिंगी नहीं भी थे, हम मान लिए वे भावलिंगी नहीं थे, लेकिन मातुस मारुस कोई क्षयोत्सव ज्ञान तो नहीं था भैया, सब कितना सा ज्ञान था कि छिलका अलग है और दाल अलग है, इस एक सिद्धांत से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, एक सिद्धांत से, एक श्रद्धा से इतनी निर्मलता बढ़ी, इतनी निर्मलता बढ़ी, इतनी निर्मलता बढ़ी, इतनी निर्मलता बढ़ी कि वो केवल ज्ञानी हो गए वहीं खड़े खड़े। ये क्या चमत्कार है, क्या चीज है, आप तो ये बताओ। आत्मा में दृढ़ता रही, पूर्व जन्मार्जित। अरे फिर तो केवल ज्ञानी हो गया उन्हें, फिर क्या क्या रहेगा, फिर तो जय जयकारी मच गई, फिर तो पूरे तीनों लोग के नाथ हो गए वो, फिर तो केवल ज्ञानी हो गया। जहाँ 48 मिनट आत्मा में ठहरे, 48 मिनट जहाँ अंदर ध्यान लगा,
वहां तो केवल ज्ञानी होगा। मतलब लेकिन एक बात कितनी सटीक है, एक बात इस सिद्धांत कितना सटीक है कि भैया क्षयोपम ज्ञान से आत्मा की यानी कि समझ से आत्मा के पुरुषार्थ का कोई संबंध नहीं है। ये बात कितनी सटीक है। एक बात बीच में चर्चा निकला, इसलिए अपन ने ये विषय ले लिया। अपना विषय तो ये चल रहा था कि अपना विषय ये चल रहा था, क्या उन्होंने जीवन भर कोई उपदेश नहीं दिया? हम ये मान लेते हैं कोई उपदेश नहीं दिया। जीवन भर हमने मान लिया कि उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। तो भैया एक बात बताओ, जिन्होंने जीवन भर कोई उपदेश नहीं दिया, हम बहुत बड़ा सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने आपने 12 साल तक अध्ययन किया, आचार्य के संग में रहे, लेकिन भवजीवों को कोई उपदेश नहीं दिया। अब एक बात बताओ, क्या ऐसे उपदेश नहीं देने वाले बीतरागी, भावलिंगी या द्रवलिंगी जो भी थे, एक बार और आगम में अपन खंगालेंगे और देखेंगे क्या था। क्योंकि लेकिन भैया एक बात और है, इतने बड़े आचार्य के संग में एक बात बताओ, इतने बड़े निमित्त ज्ञानी आचार्य के संग में कोई द्रवलिंगी नहीं हो सकता है क्या? दोनों तर्क समझ में नहीं आते। लेकिन भैया अपन तो अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। अपन तो सिर्फ मूल बात पर जाना है कि आप ये बताओ कि उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, अपन ने ये मान लिया। तो एक बार बताओ, बिना उपदेश दिए, बिना कोई तत्व चर्चा किए, बिना भवजीवों को कोई भी उपदेश दिए, कि हम उनके अंतर में जिन उत्तम चा उत्तम चा एक मिनट, हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हैं? अपनी स्वानुभूति को अपनी तत्व को मतलब श्रद्धा की श्रद्धा का उपदेश क्षय ज्ञान से अपने विद्वान रहो कि ज्ञान मुझे उसे कहा फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने ना रहो अपने अपनी श्रद्धा का श्रद्धांत पक्को हो, उनको क्या मतलब जो है क्षयोपम काय नहीं। हाँ देखो, हम तो दूसरी बात सिद्ध कर रहे हैं। नहीं मैं एक द्वारा बताओ तो मतलब हमें ध्यान नहीं है कि जैसे सोना है वो कीचड़ में गिरे या मिट्टी लिपटी रहे मगर उसकी कीमत कम नहीं होती। इसी समय उनके उस समय उदय में उठते ज्ञान मणि करते तो उदय से उन्हें से सब ज्ञान नहीं हो रहा था, मगर पूर्व जन्म का उनको जो पुण्य था और अपना ज्ञान जो उदय में था वो कट गया और उस समय जैसे कटा और वो ज्ञान में डूब गया। वो कहानी है, वो सब छोड़ो। हम यहाँ जो सिद्ध करना चाह रहे हैं, आप उस बात को पकड़ो। हम यहाँ जो आपको पकड़ाना चाह रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। हम ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि उन्होंने उपदेश नहीं दिया, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपदेश देने के लिए क्षयोपम ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि उपदेश देने के लिए तो उन्हें स्वानुभूति चाहिए, और आत्मा में आनंद आ रहा है, तू सिद्ध, मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू ज्ञायक है। कोई भी जीव अपने स्वानुभूति के बल पे उपदेश दे सकता है, स्वानुभूति के बल पे देशना कह सकता है, स्वानुभूति के बल पे अनुभव बता सकता है। अनुभूति को बताने के लिए, आत्मा का उपदेश देने के लिए, जिन्हें भगवान के वचन कहने के लिए क्षयोपम ज्ञान की जरूरत नहीं है। यदि आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो आप उस वीतरागता का आस्वादन कर रहे हो, और जिसको आप पी रहे हो उसे कहने के लिए किसी निमित्त की, किसी क्षयोपम की जरूरत नहीं है। एक बात ये कहना चाह रहे थे, और हम दूसरी बात ये कह रहे हैं, यदि उन्होंने उपदेश नहीं भी दिया तो ये बताओ, जिन उत्तम चा, क्या वो जिन्हें भगवान के वचनों को जैसा तैसा कह रहा है या नहीं कह रहा है? बिना उपदेश दिए अपनी आत्मा में भगवान कर रहा है, कह रहा है या नहीं कह रहा है? कह रहा है, स्वयं से कह रहा है। स्वयं से नहीं, जगत के जीवों से कह रहा है या नहीं कह रहा है? जो नहीं है पता, हमें यही सिद्ध करना है, बस हम यही सिद्ध करना चाहते हैं। 4 सिद्धांत कह दिए हमने इस एक उदाहरण में। आप पकड़ पाए हो तो पकड़ पाए हो, तो ऊपर से गए तो ऊपर से गए। 4 बात कह दी, और चारों एक से बढ़कर अचूक बातें हैं, कहीं ना सुनने मिल रही ना कहीं पढ़ने मिल रही। अब 5वीं बात कह रहे हैं हम आपसे। आप ये बताओ कि वो सिद्ध बुद्धि मुनिराज में हम कह रहे हैं एक दिन भी उपदेश नहीं किया हो, उसके बाद भी जिन उत्तम चा कह रहा है या नहीं कह रहा है? वो कह रहे हैं बिना उपदेश दिए। बिल्कुल। कैसे? अपने स्वभाव में रहे, स्वभाव के आश्रय से कह रहे हैं।
रत्नात्रय के आश्रय से भी किया। रत्नात्रय अरे भगवान जी, जो इनका वीतराग भावलिंग है उसे कहने की जरूरत नहीं है, जगत के जीव अपने आप ही उनसे आचरण ग्रहण कर रहे हैं। जिन उत्तम, वो दिगंबर ही जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध वचन है, जो उनके पास वीतरागता है, जो दिगंबरत्व है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही सर्वांगी की भाषा है और वो उनके सर्वांग से दिखाई दे रही है। वो द्रव्यलिंग की थोड़ी ना भगवान जी, वो जिन्हें इनके वचनों को अनुभव से कह रहे हैं, मुख से ना कहे तो ना कहे, लेकिन उनका भावलिंग जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसे ही बता रहा है। और जब जैसा जिनेंद्र ने बताया है वैसे जब आचरण बताता है तो मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जीवों का उद्धार तो वैसे ही जाता है। ऐसे अब लेके होते हैं, वो भी तो उपदेश नहीं देते, सीधी बाणी से अब कहाँ देते उपदेश, लेकिन फिर भी उनको अरे आप तीर्थंकर प्रकृति बोलो, मुख केवली होते हैं, मुख केवली जो बोलते ही नहीं है, वो भी नहीं देते। लेकिन उनकी लघु गंध कुटी, उनके जो भी व्यवस्था बनती है, क्या उनसे जीवों का निर्माण नहीं होता? भैया बिना उपदेश के भी होता है, क्योंकि उपदेश भाषा वर्ण के अधीन स्वानुभव जीवन चारित्र बोलता है, इसलिए चारित्र खलु धर्म कहा जाता है। जीवन चारित्र बोलता है, और जब चारित्र बोलता है तो मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं जिन उत्तम च उत्तम च। व्यवहार से भी यदि मुख से बोलेंगे तो सर्वज्ञ ने जो कहा है वो बोलेंगे, और अपने जीवन से भी बोलेंगे तो जो सर्वज्ञ ने कहा है वो ही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहते। इसे कहते हैं जिन उत्तम च उत्तम च। ऐसे होते हैं सद्गुरुदेव भाई। कहीं से भी देखो, ऐसे कहते हैं ना, गुड़ को, गुलाब जामुन को कहीं से भी खाओ मीठे लगेगा, ऐसे ही वीतरागी भावलिंगी संतों को कहीं से भी देखो आपको वीतरागता ही मिलेगी, और कुछ मिलने वाला नहीं है। वे छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी सी बातों को जब अपन मथते हैं, जब इन छोटी छोटी सी बातों का जब अपन चिंतन करते हैं, इन छोटी छोटी बातों का जब अपन मंथन करते हैं, वह बहुत अच्छा लगता है। समझ में आता है कि वो आत्मा ऐसा अचिंत्य पदार्थ है जिसके अनुभव मात्र से सारी प्रभावना अपने आप होती है, अपने आप होती है। वह आत्मा ऐसा अचिंत्य तत्व है, ऐसा चेतन चिंतामणि है, ऐसा गायक सूर्य है, जिसके अनुभव होने से प्रभावना अपने आप ही होती है। न कहने की आश्रय होता है, न बताने का आश्रय होता है। भगवान जी जब होता है स्वयं अपने आप होता है। वो तत्व ऐसा है, वो स्वभाव ऐसा है, वो वितरागता ऐसी है, इसलिए भगवान जी यहाँ रत्नात्रय की आराधना है, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना है, इसलिए सच्चे गुरु की वंदना है। भैया अपन वापस अपनी गाथा पे चलते हैं। वो उदाहरण बहुत समय ले गया अपना, जिन उत्तम च उत्तम च। कैसे उत्तम, क्या करते हैं? कहना मिथ्या तृतीयम त्रिभेद्यम, मिथ्या के तीनों भेदों से विमुक्त रहते हैं। शुद्ध धर्म के प्रकाशक ती अर्धम च, सभी भी कहा था धर्मम च आत्म धर्मम च रत्नात्रयम। अपन पढ़ते हैं ना भैया, अपन तत्व मंगल में पढ़ते हैं क्या? धम्मो जो उत्तम जिन रहे अर्थ जो क्या करते हैं? शुद्ध धर्म का अर्थम च, शुद्ध धर्म का प्रकाश करते हैं। वीतराग शुद्ध धर्म को कहते हैं भैया भव्य लोक प्रकाश नाम, जिससे इस जगत के भवजीव अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त रहे। ये भावलिंगी संतों की पहचान है भैया, ये गुरुओं की पहचान है कि वो जिन्हें भगवान के वचन को कहते हैं, भव लोगों के प्रबोधन के लिए कहते हैं, अपने जीवन के आचरण से कहते हैं, शुद्ध धर्म का प्रकाश करते हैं, रत्नात्रय में स्वभाव का ही उपदेश करते हैं। क्यों? भव्य लोक प्रकाशना, भव्य लोगों के जीव जगत में जो भव्य जीव हैं उनको सत्य धर्म का प्रकाश हो, इसलिए भैया अब यदि ऐसे भावलिंगी महागुरुओं को, ऐसे महामुनियों को स्मरण करने से अपने को बहुमान ना है तो अपने से बड़ा ज्ञानी कोई। अच्छा, हमने सब बहुमान की परिभाषा कही थी, बताना चाह, बहुमान किसे कहते हैं? विनय। विनय किसे कहते हैं?
वीतराग भावलिंगी संतों की ये व्यवहार विनय है। निश्चय विनय किसे कहते हैं? हाँ, अंतर से अपने उसका होना, उसका नाम बनाया, मतलब अंतर से श्रद्धा होना, उसका नाम बनाया। नहीं, अपने अंदर में जो जाना बिना सही सिद्धांत निश्चय से नहीं, वहाँ से दरकार किया। नहीं, हमने सब एक सरल सा उदाहरण दिया था, बताओ सब है। बिना किसी बोले बताए हुए अपने उनके और झुक जाना, आदर करना। हाँ, बिना बोले हमने एक उदाहरण दिया था, पता ना हमने कितना अच्छा उदाहरण दिया था। जिस प्रकार टीचर आने पर हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे कि क्लास में बच्चे बिल्कुल अपने मास्टर के आते ही खड़े हो जाते हैं, ना नमस्कार करते, ना जय जयंत बोलते, माँ खड़े हो जाते हैं। माँ खड़े हो जाने से उनकी विनय हो जाती है। ऐसे ही यदि वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की ये गुरुओं की वार्ता सुन के यदि आप अंदर में सचेत हो जाते हो, अटेंशनता, एकाग्रता आ जाती है, आप में एकाग्रता आ जाती है, आपको अंतर से सावधानी होती है। हमने उसको कहा भी था, इस सावधानी का नाम ही विनय है, निश्चय विनय भैया। क्योंकि यदि मोह में सोता रहे जीव और बहुत सारे गुणों की चर्चा भी सुन ले तो कोई विनय नहीं है, बहुत सारे स्वभाव भी कर ले तो भी कोई विनय नहीं है। लेकिन अंतर से सावधान हो जाए तो उसकी भैया, ये विनय की सरल परिभाषा इसलिए दी है क्योंकि भैया अपन ने विनय को पांव पड़ने तक सीमित कर दिया, अपन उससे आगे निकले। सावधानी तक आए, सचेतन पने तक आए, अपन अगली गाथा में जाना है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आरति रुद्रम न दिष्टते, वो भावलिंगी वीतरागी महामुनिराज आर्त और रौद्र ध्यान को देखते। देख लो, जहां आर्त और रौद्र ध्यान दिखाई दे वहां भावलिंग दशा नहीं। यदि आपको कोई मुनि ये कहता दिखाई दे कि इसके संग में मत जाओ तो आप समझ लेना भैया आर्त ध्यान कर रहा है। यदि कोई आपको ये विकल्प करता हुआ दिखाई दे कि इसने मेरी निंदा कर दी, इसने मेरी प्रशंसा कर दी, तो भैया ये रौद्र ध्यान कर रहा है। और जहां आर्त रौद्र ध्यान है वहां गुरु बना, बस ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आरती रुद्रम ना दिष्टते। यदि मैं यहाँ आया और मुझे बैठने के लिए आपने मंच नहीं, नीचे चटाई बिछा दी, तो कह रहा भाई प्रवचन करो, मैं कह रहा भाई बिना ताकत के प्रवचन थोड़ी ना होते। क्या हो गया भैया? मान। अब मतलब आप जब मान कसाय आ गई, ध्यान हो गया, काय को आत्म ध्यान हो गया, मान कसाय को रौद्र ध्यान हो गया। आपने जहां से बोला सही है, लेकिन हम जहां से बोल रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि हम कुछ और बोल रहे हैं। हमें तत्काल ये बोध आ गया, हमें तत्काल ये याद आ गया कि भैया हम चटाई में बैठ के प्रवचन कैसे करें, विकृति नहीं होती। और आपने और ऊपर से सोने पे सुहागा, माइक और नहीं है। हम तो अपनी बात करते भैया। एक तो आपने नीचे बैठा दिया, ऊपर से कहते पंडित जी आज तो माइक भी नहीं है, और ऊपर से बहुत अच्छी बात, पंडित जी आज तो सिर्फ 4 लोग ही। अब तो भगवान जी पहले तो तुमने मान, ऊपर से माइक नहीं, कहने लगे माया भी गायब कर दी, कहने ऊपर से लोग नहीं, कहने प्रसिद्धि भी गायब कर दी। अब बताओ भगवान जी, मान तो मान, माया और माया तो माया, कहले यश कीर्ति का जो रस था वो भी ले गया। अब ये बताओ अब प्रवचन कैसे होगा? अब बात बताओ प्रवचन कैसे होंगे भगवान जी? भैया यदि इस प्रकार से यदि कोई भाव आ गया, रौद्र ध्यान हो गया, हिंसा नंदी, आत्मा ने मान से अपना घात किया,
आत्मा की हिंसा हुई, भाव हिंसा हुई, माइक नहीं मिला तो भाव हिंसा हुई, और भैया प्रसिद्धि नहीं मिली तो रौद्र परिणाम हुए। तो भैया ये अंतर आत्मा की हिंसा जो निरंतर हो रही है, इसलिए ऐसी हिंसा को करने वाला कोई साधु श्रावक भी नहीं हो सकता, साधु तो बहुत दूर की बात है। जैसे टीवी के सामने चर्चा करने का शौक हो, वो साधु हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आचार्य भगवान का कहना है आरती रौद्रम न दृष्टते, जिसे जिन्हें आत्म और रौद्र ध्यान दिखाई नहीं देते। सिद्धांत कह रहे हैं हम क्या करते हैं भैया, धर्म शुक्लम च संयुक्तम, भैया जो काय से संयुक्त है, काय से संयुक्त है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इस जगत में वही सच्चे साधु। परिभाषाएं तो अपन याद कर ले। जीवन में अपने को सिद्धांत करना है, जीवन में अपने को सिद्धांतों को पीना है, जीवन में अपने को आत्म अनुभव की ओर बढ़ना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर बढ़ना है। कम से कम सिद्धांत तो याद हो, मूल सिद्धांत तो पता हो, सर्वज्ञ की वाणी का सिद्धांत तो हो कि भैया कौन है वीतरागी साधु, जिनके पास आत्म ध्यान नहीं दिखाई देता। कौन है वीतरागी भावलिंगी साधु, धर्म और शुक्ल ध्यान में जो लीन है वही भावलिंगी साधु है। और ऐसे भावलिंगी साधु को अंतर से बंधन करना ये निर्वाण का कारण, मुक्ति का कारण। आपको कुछ नहीं बता रहे, जो ऐसा लिखा वैसा पढ़ रहे भैया। सम्यक दर्शनम शुद्धम च, काय से संयुक्त भैया, शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त है। सम्यक दर्शनम शुद्धम च गुरुम त्रिलोक वंदितम, ऐसे गुरु ही त्रिलोक में वंदनीय है, इनके अलावा और कोई गुरु वंदनीय नहीं है। अब आप एक बात बताओ, सम्यक दर्शनम शुद्धम, ये पॉइंट क्यों डाला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय से शुद्ध ऐसा क्यों नहीं लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्यों नहीं लिखा? सम्यक दर्शनम शुद्धम क्यों लिखा? भावलिंगी महाविराज की बात चल रही है, ऊपर कह रहे हैं रत्नात्रयम अलंकृतम, ऊपर रत्नात्रय से अलंकृत कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं आरती रौद्रम नादिष्टन्ते धर्म शुद्धम धर्म शुक्लम च संयुक्तम, कह रहे हैं क्या सम्यक दर्शनम शुद्धम, यहाँ ये क्यों डाला भैया? रत्नात्रय से शुद्ध है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही। सम्यक दर्शन शुद्धम, हाँ हाँ, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन है, रत्नात्रय से अलंकृत है, आत्म ध्यान को नहीं देखते, तो भैया सम्यक दर्शनम शुद्धम ये क्यों लिखा? बस ये पूछ रहे क्यों लिखा? हाँ बताओ, आप लोग अध्ययन करते हो। शुद्ध सम्यक दर्शन लिखा ना, शुद्ध सम्यक, और उसमें 7 में 8 तो उसमें 10 में 6 7 25 वन वर्धित शुद्ध छाया सम्यक दर्शन नहीं लिखा है, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध की बात करें, तो आप 25 मान दोषों के रहित की बात करो तो छायक हो गए। अब आप सही आ रहे हो, यदि आप आए तो। यहाँ गुरु महाराज सम्यक दर्शनम शुद्धम, अर्थात उनका कहना है कि वो दर्शनाचार से शुद्ध है, दर्शन से शुद्ध, अर्थात निर्विकल्प अनुभूति शुद्ध उपयोग का रसास्वादन करने वाले हैं। दर्शन उपयोग की बात है, यहाँ दर्शन उपयोग की बात है कि भैया सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन के धारी कौन है? शुद्ध सम्यक दर्शन क्या है? पहले सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? पहले निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति क्या है? पहले दर्शन उपयोग, पहले शुद्ध उपयोग के स्वामी है भैया। सम्यक दर्शन शुद्ध है, अपन ऐसा नहीं कहते। गुरु महाराज के ग्रंथों में आप देखो बार बार लिखा मिलेगा आपको, शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक साधना करता है।
शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक साधना करता है, शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक साधना करता है। तो शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक साधना करता है, इसका अर्थ क्या है भैया? जो अनुभव उसे निर्विकल्प स्वभाव का चौथे गुण स्थान में हुआ था, उस अनुभव की प्रतीति को सामने रखने साधना करता है। चौथे गुण स्थान की प्रतीति नहीं कहलाएगी, वो आत्म अनुभव की प्रतीति कहलाएगी। उपयोग की अपेक्षा के बाद शुद्धता, वर्तती हुई शुद्धता चाहिए हमें। हाँ, वर्तती हुई शुद्धता चाहिए, प्रतीति चाहिए। तो कहना सम्यक दर्शन शुद्धम, सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन से शुद्ध है। भगवान जी सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है, लेकिन सम्यक दर्शन कब कहलाता है? जब दर्शन की निर्मलता होती है। और जब तक दर्शन की निर्मलता नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक श्रद्धा कहलाती है, सम्यक कहलाता है। सम्यक दर्शन अलग चीज है। श्रद्धान गुण की निर्मलता सम्यक है और दर्शन गुण की निर्मलता सम्यक दर्शन है। क्या कहा हमने? अभी हमने क्या कहा? चलिए बताओ क्या कहा आपने? श्रद्धान गुण की निर्मलता सम्यक है, सम्यक श्रद्धा है। श्रद्धान गुण की निर्मलता सम्यक श्रद्धा है और दर्शन की निर्मलता सम्यक दर्शन है। भैया सम्यक दर्शन और सम्यक श्रद्धा में खासा अंतर है, खासा अच्छा खासा अंतर है। दर्शन में अनुभूति हो गई, दर्शन में निर्विकल्प अनुभूति आएगी, दर्शन उपयोग आ जाएगा, लीनता आ जाएगी। सम्यक में सम्यक श्रद्धा मात्र आएगी, दृढ़ता आएगी, विश्वास आएगा, निष्ठा आएगी। तो भैया अपन अब मूल विषय पे आते हैं। यहाँ आर्ध रोध ध्यान के त्यागी है, धर्म शुक्ल ध्यान के धारी है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, गुरम त्रिलोक वंदितम। ऐसे सद्गुरु ही इस तीनों लोकों में वंदनीय है। आप तो अपनी अंतर हृदय से, अपनी अंतर आत्मा से बता दो कि ऐसे गुरुओं की महिमा सुनने के बाद भी क्या उन्हें वंदन करने का भाव होता है? अंतर से सावधानी आती है नहीं आती? अंतर से सतर्कता आती है नहीं आती? अंतर से बोध होता है नहीं होता कि वास्तव में यदि इस जगत के तारणहार है तो यही है, इनके अलावा और कोई श्रद्धे नहीं है, इनके अलावा इस जगत में तारणहार विद्या को बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्या ऐसी महिमा आती नहीं आती? देखो भैया अपन अब सामान्य चर्चा करते हैं ही, अपन ये बात तो जानते हैं कि आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा कह के गलती कर दी, आत्मा के श्रद्धान को सम्यक लिखा है, सम्यक श्रद्धा हुई, क्योंकि वो श्रद्धा शुद्ध हुई है। सम्यक का लक्षण कह दो आप, सम्यक दर्शन का लक्षण कह दो, शुरुआत कह दो, ठीक है भैया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा लक्षण है, इस सिद्धांत नहीं हो सकती। ये लक्षण है कि जिसे सम्यक श्रद्धा होगी उसे दर्शन तो होगा ही। लेकिन भगवान जी तत्व की श्रद्धा को सम्यक कहते हैं भैया। और जब उस तत्व की अनुभूति होती है, जब निर्विकल्प आनंद बरतता है, जब उसमें स्थिरता होती है, जब सम्यक दर्शन, निर्विकल्प अनुभूति दर्शन उपयोग, दर्शन है आत्मा का दर्शन। भैया आप देखो, अच्छा एक बार बताओ, आपने मेरी श्रद्धा कर ली कि पंडित जी है, तो आप ये थोड़ी कह सकते कि पंडित जी के दर्शन हो रहा है। यदि आपको राका भैया को वहां खबर दे दी गई कि अमित भैया आ गए हैं, तो राका भैया ने श्रद्धा कर ली कि अमित भैया आ गए, ये तो भैया श्रद्धा हो गई। हम रास्ते में जाते जाते राका भैया से मिल ले तो भैया अब दर्शन हो गए। अब पता श्रद्धा और दर्शन में अंतर है या नहीं? तब श्रद्धा और दर्शन कैसे करोगे? हाँ, ये बात सही है कि श्रद्धा होने के कारण से, विश्वास होने के कारण से वो दर्शन हो गए, वो बात अलग है। निमित्त है, निमित्त कारण है, संयोग में है। श्रद्धा की निर्मलता के साथ दर्शन की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता होती है, नियम से होती है। वो बात अपेक्षाकृत है, आगे की भूमिका है।
बनेगी, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन भैया पहले श्रद्धा हुई, फिर दर्शन हुए, दोनों में अंतर आया नहीं आया? दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत आ जाती है, दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत आ जाता है, निर्विकल्प अनुभव के अंतर्गत आ जाता है भैया। इसलिए अपने को यहाँ बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना है इस बात को कि भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस सत्य की जो श्रद्धा कर रहे हो, इस सत्य की जो वजनदारी कर रहे हो, इस सत्य को जो पी रहे हो भैया, इस सत्य को पीते 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 लक्ष्य उस स्वभाव के दर्शन का ही रखना है, उस निर्विकल्प अनुभूति को ही अपने लक्ष्य में रखना है, उस स्वानुभव को ही अपने लक्ष्य में रखना है। हाँ, जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतना उसकी ओर रुचि आगे बढ़ेगी। अपने को अपना काम बनाना है, अब अपने को अपना काम बनाना है, अब अपने को चर्चाओं में संतोष नहीं करना, अपने को चर्चा में सुनने समझने में संतोष नहीं करना। अब अपने को भैया अपने मुक्ति के मार्ग को ऊर्ध करना है, अपनी भावनाओं में सम्यक्त रहे भैया, भावनाओं में सम्यक्त रहे अर्थात भावनाओं में तत्व का श्रद्धान रहे। देखो भैया, तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, बहुत अच्छे सुनो, भावनाओं में सम्यक्त रहे अर्थात तत्व का निर्णय रहे। लेकिन भैया भावना आत्म स्वभाव के अनुभव की बनी रहे तो सम्यक दर्शन। और यदि आपने तत्व को सम्यक रूप से स्वीकार भी कर लिया कि मैं आत्मा हूं और ये संयोग भिन्न है, और आपको आत्म अनुभव करने की भावना अंतर से नहीं रही, आप यदि प्रमाद में रहे, आपने इतना ही पुरुषार्थ मान लिया भैया हमने तो तत्व का श्रद्धान कर लिया है, हमने तो कह दिया कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, हमें सम्यक हो गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। वही दो बातें आती ना, हिलास और संतोष। हाँ, या तो अब छोड़ के बैठ गए कि नहीं हो रहा तो नहीं कर, या फिर हो गया हम होगा है नहीं संतोष मान लो। या तो आपने जीव ने प्रमाद से ये सोच लिया, भयभीत होकर ये सोच लिया कि इस काल में तो होता ही नहीं है, चूल्हे में छोड़ दिया, होता ही नहीं है। अब हो भी रहा होगा तो मान ही लिया तुमने होता नहीं है, तो होने की कोई बात ही नहीं। और या फिर कह दिया भैया कि भाई हमने तो आत्मा है और शरीर अलग है, हमने तो इतना जान लिया, अब तो हमें हो गया भैया, अब हो गया कह दिया तो भी खत्म, हो गया तो कहला पुरुषार्थ, कहला क्या करना, अजीब जुदा पदगल जुदा, बस रटते रहो और लगे रहो 24 घंटे गोरख धंधे में। काय की आत्मा की भावना, विषय भोग की भावना में लगे रहो, दुकान घर को परिवार को चलाते रहो, और चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, उसी में ममत रखो, उसी में अपनत रखो, वहीं खाओ पियो सो जागो और कह दो हमें तो आत्मा का सम्यक दर्शन हो गया है, हमें तत्व का श्रद्धान हो गया, हम तो सम्यक दृष्टि है, बस हमारा काम तो हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे सम्यक हुआ है, सम्यक श्रद्धा हुई है, तत्व का निर्णय हुआ है, तो कह लेगा उस तत्व को पाने की भावना बढ़नी चाहिए, कम थोड़ी ना होना चाहिए। यदि आत्मानुभव पाया है, सर्वज्ञ की वाणी तुझे रुचिकर लगी है, जिनेंद्र के वचन यदि तुझे प्रिय लगे हैं, यदि जिनेंद्र की वाणी में तुझे इष्टता आई है, तो तेरी भावना तो प्रबल होना चाहिए, तेरी भावना तो उत्कृष्ट होना चाहिए, तेरा श्रद्धान तो बढ़ना चाहिए, तेरा रुझान तो बढ़ना चाहिए। ये बढ़ने की जगह घट क्यों रहा है? अच्छा सही बताओ, सही बताओ, यदि जिनेंद्र भगवान के वचन तुम्हें स्वीकार हुए हो हैं, तो तुम मंदिर आना छोड़ोगे, मंदिर आने लगोगे? व्यवहार से भैया बाहर के उदाहरण समझो, बाहर से उदाहरण क्या है। यदि आपको बाहर में ये बिल्कुल सच्चा ये बाहर में व्यवहार की बात कर रहा है, व्यवहार में यदि आपको श्रद्धाने की तारण करने की वाणी भैया श्रेष्ठ है, गुरु महाराज के ग्रंथ श्रेष्ठ है, यदि आपको ऐसा भावासन हो जाए तो आप चैत्यालय आना चालू करोगे या बंद करोगे? व्यवहार से, निश्चय से नहीं पूछ रहे हो, व्यवहार से पूछ रहे हैं। व्यवहार से तो भैया अंतर आना चालू हो जाएगा, आना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव की वाणी सत्य है, जगत में यही तारणहार है, जगत में
इन्हीं से अनुभव का मार्ग बनेगा। तो कहने लगे भैया यहाँ आना चालू हो जाएगा, व्यवहार सुधारना। एक बार बताओ, यदि आपको मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं वीतराग भगवान हूँ, यदि ऐसी श्रद्धा हो जाएगी तो आप बताओ आपको भी अंतर में आना प्रारंभ करेगा, या फिर सब कुछ आत्मा की भावना छोड़ के, आत्मा की रुचि छोड़ के, आत्मा का अनुभव छोड़ के, आत्मा का चिंतन छोड़ के, आत्मा का मनन छोड़ के, आत्मा का ध्यान छोड़ के, सामायिक छोड़ के, मंत्र जप छोड़ के पापों में लगना पसंद करेगा? क्या पसंद करेगा? पापों से मुक्त हो। सही बता। यदि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, केवल ज्ञान में मेरा अखंड स्वभाव है, तारण तरण जनेश्वर के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, यदि ऐसी अंतर आत्मा से भाव विशुद्धि होती है, यदि स्वीकार होता है कि मेरे अंदर में जो बैठा हुआ है वो त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, चिदानंद में आत्मा है, यदि ऐसा स्वीकार होता है, अंतर आत्मा यदि इस परम सत्य को स्वीकार करती है, तो बताओ आपका उपयोग अपने निज घट पे, अपने निज चैतन्य परमात्मा के पास, अपने निज गायक परमात्मा के पास आएगा या फिर भैया इससे दूर जाएगा? तो सही सही बोलो, आत्मा की श्रद्धा हुई तो आत्मा के पास जाने की तैयारी कर। यदि आत्मा की श्रद्धा हुई है तो आत्मा में रमने की भावना प्रकट करो। लपकी गाय बोले देखा दौड़ दौड़ सही बात तो जय है। यदि रुचि लग गई है, यदि गाय लपक गई है तो फिर वो रोज चारा चरने आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। वो यदि लपक गई है, वो उसे लग गई है, उसे रोज माल मिल रहा है तो वो आएगी यहीं। यदि भैया उपयोग को अपने ज्ञानानंद स्वभाव के अमृत चिंतन में रस मिल रहा है, वीतराग स्वभाव के स्वीकारता में रस मिल रहा है, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने से विकल्प खत्म हो रहे हैं, दुख खत्म हो रहे हैं, कलेश खत्म हो रहे हैं, संसार का जन्म मरण छूट रहा है, तो बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही उपयोग अंतर में आएगा। जब ये स्वयं अंदर में आता है तब कल्याण का मार्ग, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्वक आगे बढ़ता है। सम्यक श्रद्धान के साथ आत्मानुभव की भावना रहती है, निर्विकल्प तत्व का लक्ष्य रहता है, वीतरागता को अंगीकार करके अपने पूर्ण शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने की भावना प्रबल रहती है, तो उपयोग अपने आप ही चिंतन की ओर आता है, अपने आप ही मनन की ओर आता है, अपने आप ही कल्याण के मार्ग को बनाता है। भैया तुम कहो स्वाक्षंदी हो जा तो स्वाक्षंदी हो सकता नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि दुकान छोड़ देता है, याद रखो, हम ये नहीं कह रहे कि मकान छोड़ देता है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने सहयोगी भूमिका को छोड़ देता है, मान्यता तोड़ देता है, मान्यता तोड़ देता है, इसलिए उसकी चिंताओं में, शल्यों में, विकल्पों में उलझता नहीं है। जो ज्ञान विकल्पों में, दुखों में, शल्यों, चिंताओं में उलझता था, वो ज्ञान उन सब कचरा कूड़ा को छोड़ के आत्मचिंतन में, मनन में और तत्व के सहकार में लगता है। अपने आप ही समता, शांति और आनंद जीवन में बढ़ता जाता है, कलेश, दुख और चिंताएं खत्म होती जाती है। ये मार्ग मुक्ति का मार्ग, यह अनुभव का मार्ग, यह अपने अंतरात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। इसलिए कहते हैं जिन वचनों को सुनो, जिन वचनों का सहकार करो, आचार्य भगवान के ये ग्रंथ खोलो, इनमें वो अमृत मिलेगा, वो अमृत मिलेगा जिस अमृत को पीने से आपका अंतर ज्ञान, आपकी अंतरात्मा हष्ट-पुष्ट अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप ही बलवान हो जाएगी, कर्मों के ढेर हटाने नहीं पड़ेंगे। अरे आचार्य तारण स्वामी जी ने उपदेश सदसार, ज्ञान समुच्चय सार, सभी गाथाओं में एक उदाहरण दिया है। क्या? सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड। ये आत्मा का स्वभाव, चिदानंद में आत्मा का स्वभाव सिंह स्वभाव है। इस पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड दूर से भाग जाएंगे। भारी से भारी कर्म दे, बड़े से बड़े विकारी भाव, बड़े से बड़े भाव, विकृत भाव, परिणमन भाव कर्म, बड़े से बड़े द्रव कर्म, भैया अपने आप ही इस चिदानंद स्वभाव पे दृष्टि पड़ते ही भाग जाएंगे, तुम्हारे पास ही नहीं आएगी। आकुलता तुम्हारे पास ही नहीं आएगी, चिंता तुम्हारे पास ही नहीं आएगी, विकल्प तुम्हारे पास ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लेकिन इसके अंदर में चिदानंद स्वभाव का चिंतन चल रहा है,
इसके अंदर भिन्नता बरत रही है। लेकिन दुखी तो हम उसको कर सकते हैं जिसमें पर से एकत्व बरत रहा हो, और जिसे पर से एकत्व भी बरत रहा हो हम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। हम बिगाड़ तो उसका कर सकते हैं जो हमसे जुड़ा हो, जो पर्याय धारा से जुड़ा हो, जो परिणमन की धारा से जुड़ा हो, जो परिणमन को अपना मान रहा हो, जिसकी मान्यता में परिणमन मेरा है, मैं इस रूप परिणमित हो रहा हूं, जिसकी मान्यता में मिथ्यात्व हो, पर पर्याय से एकत्व हो, इसलिए दुखी तो हम उसे कर सकते हैं। लेकिन भैया जो पर पर्याय को अपना मानता ही ना हो हम उसे दुखी नहीं कर सकते, हम उसे आकलित कर ही नहीं सकते। हम परेशान उसे कर सकते हैं जो स्वयं हमारे पास आ जाए, और जो हमसे दूर चला जाता है, जो हमें छोड़ देता है, जो हमारी मिथ्या मानता मिथ्या श्रद्धा को छोड़ देता है, कहने लगे हम उसे दुखी नहीं कर सकते। ये सब कर्म कहते हैं भैया, ये सब कर्म कहते हैं। अब आप बताओ भगवान जी, ये कर्म आपको दुखी कर सकते हैं क्या? भैया अनंत काल से दुख क्यों हो रहा है? सिर्फ मान मान के मरे जा रहे हम मूर्ख प्राणी। ये दूसरे की बात मत करना, मान मान के मरे जा रहे हैं हम मूर्ख प्राणी, हम ही मान मान के मरे जा रहे हैं। ये कर्म हमें दुखी कर रहा है, कर्मों के कारण हम संसार में भटक रहे हैं, कर्मों के कारण हमारा 84 लाख योनि परिभ्रमण चल रहा है, हम मान मान के मरे जा रहा है, हम ही मूर्ख प्राणी हैं। भैया सत्य बात जान लो, लेना देना कुछ भी नहीं है, मूर्ख रो रहा है प्राणी। इनका कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, इनका बाहर की व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। बाहर की व्यवस्था तो कर्माधीन है, स्वतंत्र है, जैसी सर्वज्ञ ज्ञान में झलकी वैसी है। वस्तु स्वरूप कहता है जगत के प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन मूर्ख अपना मान मान के बेमतलब हो रहा है, आक्रोध ध्यान कर रहा है और दुर्गति में जा रहा है। कितने ईमानदार है भी कर्म करने को बात आ रहा है। उनकी ईमानदारी अपने से अच्छी है। तो स्पष्ट कहना भैया, तुम हमें मानोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, और तुम हमें मानोगे नहीं, तुम छोड़ दोगे, तुम कह दोगे कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जीव जुदा पुतगल जुदा, कहने लगे तुम्हारी शक्ति अलग और हमारी शक्ति अलग, हम अपने में परिणमित होंगे, तुम अपने चैतन्य में परिणमित हो, लेना देना कुछ भी नहीं, अपना अपना काम बना। हमारा काम पुद्गल का परिणमन पुद्गल की क्रियाबंदी शक्ति से चल रहा है, वो चेतन का परिणमन अपने दर्शन ज्ञान की चेतना से चल रहा है, अपनी उपादान शक्ति से चल रहा है। जब अपन अपने में पूर्ण स्वतंत्र, पुद्गल अपने में पूर्ण स्वतंत्र, दो को दो काम खत्म भैया। जब तक एक है, जब तक एकत्व है, जब तक एक है, जब तक ये सारी समस्या, तब तक ही सारी अज्ञानता है, तब तक ही ये संसार है। इस संसार को छोड़ने के लिए महान अपने को एक होना पड़ेगा, पर्याय से नहीं, अपने अंतर आत्मा से एक बार अपने तत्व में एकत्र करना बस। इसलिए ग्रंथों में बहुत जगह आया हुआ कि एक बार जीव तू अपने स्वभाव में मैं बना प्रकट कर ले, मैं त्रिकाली आत्मा। एक बार तू अपने जिन पद में कि मैं जिनेन्द्रो सम वीतराग शक्ति का धारी, माना मान लोकांतम ध्रुवम, जो मान लोक के अंत तक ध्रुव है, जिनेन्द्रों का मान है। भैया एक बार तू ऐसा स्वाभिमान कर ले कि मैं केवली सम परमात्मा हूं, एक बार तू ऐसा स्वाभिमान कर ले, एक बार तू अपनी निज चेतना का ऐसा अभिमान कर ले, अर्थात एक बार स्वाभिमान जगा ले कि मैं ज्ञान भगवान आत्मा हूं, तो पर पदार्थ तेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। जब तक तू स्वयं की शक्ति से अनजान है, जब तक तू स्वयं की सत्ता से अनजान है, जब तक तू स्वयं की प्रभुता से अनजान है, तब तक ये कर्म तेरा बिगाड़ करते हैं। जिस पल तुझे तेरा बोध होता है उस पल से कर्मों की सत्ता छीन हो जाती है। भैया कहते हैं ना, जो जितना डरता है उसे उतना डराते हैं। जो जितना डरता है, जो जितना भयभीत होता है, जो जितना कर्मों से घबराता है, इन्हें कर्म उसी को और पटक पटक के धोते हैं।
सिद्धांत है भाई, जो डरता है उसे डराते हैं, और जो छाती तान के खड़ा हो जाता है। देखो पारसनाथ भगवान का जीव खड़ा हो गया छाती तान के, कमंड उपसर्ग करता रहा, क्या हुआ? क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया भैया। सर पे सिगड़ी जलती रही, लेकिन वो हो गए खड़े। हम तो खड़े अपने, क्या हुआ? अरे चलो पंचम काल की घटना सुनाते हैं। नदी में डुबा दिया गया, जहर पिला दिया गया, खड़े रहे। हम तो अपने खड़े हैं, क्या हुआ? देख लो भैया, मतलब बात ये आती है कि जो डरता है, जो इनसे डरा रहता है, जो इनसे चिपटा रहता है, जो इनको कुछ मानता है, जो इनमें भयभीत होता है, उन्हीं को ये कर्म डराते हैं। और जो इनके सामना करने के लिए छतरी बन के खड़ा हो जाता है, उसके सामने से भाग जाते हैं। इतनी सी बात है कि जो दृढ़ता को धारण कर लेता है, जो निष्ठा को धारण कर लेता है, जो स्वाभिमान जगा लेता है अपने शाश्वत पद का, उसको ये कर्म नहीं मिल पाते। और जो अपने स्वाभिमान को नहीं जगा पाता, जो बहुमान नहीं ला पाता, जो जिनेंद्रों का लघुनंदन स्वयं को स्वीकार नहीं करता। जिनेंद्र कह रहा है तू मेरा लघुनंदन है, तू मेरा भाई है, अपन कह रहा है नहीं भगवान, आप भगवान हो, हमें अपना नौकर बनाकर रखो। तू मेरा लघुनंदन है। और अपन कह रहे हैं भगवान आप लघुनंदन मत कहो, आप मेरे नौकर का हूं, मैं आपका दास हूं। मुझे आपकी पूजा कर लेने दो, मुझे आपकी भक्ति कर लेने दो, मुझे पुण्य ले लेने दो, मुझे संसार में जन्म मरण करने दो। क्या हो रहा है भगवान जी? वो तुम्हें भगवान बनाने में लगे हैं, वो भाई कह रहे हैं, अपन नौकर बनने में लगे। हमें अपनी नौकरी दे दो, हमें मंदिर की झाड़ू लगा लेने दो, उसमें सुख है। हमें मंदिर की चढ़ाई बिछा लेने दो, उसमें सुख है। उदाहरण इस श्रावक के कर्तव्य करने चाहिए। उदाहरण कह रहे हैं भैया भगवान हमें आपकी नौकरी कर लेने दो, हम इसमें सुखी हैं। और कह रहे भगवान नौकरी मत कर, तू जिनेंद्र सम, तू पूरी मालिकियत ले ले, तू पूरी संपदा ले ले। वो कह रहे भैया तीनों लोगों का साम्राज्य ले, तो लोकीनाथ हो जा। तो तुझे सम्राट बनाने में लगे हैं, तो तू कह रहा भगवान हमें तो आपके चरणों का दास बनने में ही मजा आ रहा है। और आपके चरणों का दास नहीं, आपके मंदिरों की रखवाली करने में मजा आ रहा है, आपके तीर्थों की रखवाली करने में मजा आ रहा है। आप भगवान बने रहो, हम आपके भक्त बने रहे, इससे बड़ा सुख और क्या है ना। अरे भगवान जी सच्चा सुख तो तब है जब पूजा पूज समाज है। सच्चा सुख तो तब है जैसे पूज्य वह है, वैसे ही आचरण तेरे अंदर से प्रकट हो जाए, वैसे ही अनुभव तेरे अंदर से जन्म ले ले, वैसे ही सच्ची श्रद्धा तेरे हृदय से उत्पन्न हो जाए, तब पूजा पूज समाज रे। जैसा जिनेंद्रों ने कहा है वैसा तुझे स्वीकार हो जाए, तू उनका लघुनंदन बन के जगत में घूमे, तुझे कोई कर्म छूने वाला इसे कहते हैं सिद्धांत। इसे सिद्धांत को बताते हैं सद्गुरु तारक तरन देव। ऐसे सिद्धांत को बताते हैं जिन उत्तम च उत्तम च फीतरा की भावलिंग सन, यह तारक स्वामी बताता है तेरे अंदर वो प्रभुत्व है, तेरे अंदर वो शक्ति है, तेरे अंदर वो चिदानंद का नाम चैतन्य घन परमात्मा जब नुगा रहा है, इस समय शोभायमान है, वो ही जान रहा है, वो ही देख रहा है, वो ही अनुभव कर रहा है। बस तुझे भ्रांति बस ऐसा महसूस हो रहा है कि इन पुद्गल इंद्रियों से मैं जान रहा हूं। हमने कल भी उदाहरण दिया था, पिति इंद्र पिति पूर्णस्य,
प्रत्येक इंद्रिय वाला जीव उस परिपूर्ण सत्ता से सुशोभित है। इंद्रिय बिना उस अतीन्द्रिय शक्ति के काम नहीं कर सकती। उन इंद्रियों को भोगने वाला अतीन्द्रिय है जो इन इंद्रिय विषयों को जान रहा है। यदि वो अतीन्द्रिय ना हो तो ये इंद्रिय विषय जानने में नहीं आएंगे। पिति इंद्रम पिति पूर्णस्य शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना। बस इतनी सी बात कर लो कि उस शुद्ध आत्म स्वभाव की शुद्ध भावना अपने उत्कंठ हृदय कंठ से हो जाएगी तो वो पिति इंद्रम पिति पूर्ण जो परिपूर्ण चेतना है वो प्रकट हो जाएगी। चेतना को प्रकट करने से, उस चेतना को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। उस चेतना को जगमगाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस विश्व की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत उस भीतरा तत्व पे आवरण नहीं डाल सकती। बस तेरे हृदय में शुद्ध भावना भर तू लेके आ जा, तेरे अंतर में शुद्धता की भावना लेके आ जा। उस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की अंतर हृदय की भावना भर तू उत्पन्न कर ले। इस विश्व की कोई शक्ति उस चेतना को व्यक्त होने से नहीं रोक सकती। वो व्यक्त परमात्मा जो अभी इस दह देवालय में विद्वान है। जिस दिन ये सत्य तू स्वीकार हो जाएगा उस दिन तू जिनेंद्र का लघुनंदन। भैया ये परम सत्य है। देखो अपना समय हो गया है, अपन इस समय सार इस सिद्धांत को, इन गुरु की महिमा को, आचार्य भगवंतों की इस करुणा को ना भूले और इसका चिंतन अपने चित्त में बनाए रखे। क्योंकि अपन ने पहले ही कहा था यदि आत्मा की श्रद्धा हुई है तो अंतर में आने की रुचि बढ़ती है, बाहर जाने की रुचि नहीं बढ़ती। तो ये बात अपने को अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो, गुरुओं की भक्ति करते करते अंतरात्मा का बहुमान आया हो, ऐसा लगा कि अहो क्या करुणावंत वाणी है, आचार्य आनंद स्वामी क्या अमृत दे गए। यदि ये अमृत अच्छा लगा हो, गुरु की भक्ति और बहुमान आया हो, भैया इसका चिंतन करके, इसका मंथन करके अपने निकट आने का पुरुषार्थ करना, स्वभाव की भावना करना, स्वभाव की रुचि बढ़ाना। इस रुचि से ही एक जन्म मरण का अभाव होगा। और यही सदगुरु की देशना है। बोलिए आचार्य सदगुरु